जय श्री कृष्णा। कथा वार्ता। हाँ साहब, कथा वार्ता का अंतर्गत हूँ आपके कार्तिक की वार्ता ना, कार्तिक की कहानी ना सुनाई रहो हूँ। हालांकि कार्तिक को महीनो एल के पूरो हुई गयो है, पर जैसो मैंने पहला वाला वीडियो में भी आपके बताया था कि कार्तिक पूरा हुआ बाद अघन महीना का शुरू का 5 दिन भी अगर आप कार्तिक स्नान करी लो तो आपके आखा महीना को कार्तिक नहवा को पुण्य फल प्राप्त हो गए साहब। ये मांग्या हुआ रही का मांग्या हुआ 5 दिन आखिरी का है, जो कार्तिक का आखिरी मानी लो और अघन का शुरू का 5 दिन मानी लो। तो आप आज पाँचवों दिन है, पंचमी को दिन है। आज एक प्रकार से इना बरस को कार्तिक स्नान पूरा हो जाएगा साहब। फिर अगला बरस फिर कार्तिक महीनों आएगा और आप कार्तिक स्नान कर जो। कार्तिक स्नान को घणो महत्व है और उससे ही जुड़ी हुई ये कथा वार्ता ना है, कार्तिक महीना का कार्तिक का स्नान से जुड़ी हुई साहब। तो हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवन जोशी का संग के सब्सक्राइब कर जो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर दियो है तो अपना परिचित उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवा जो और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर जो और कमेंट्स बॉक्स में जाइने कमेंट्स भी जरूर कर जो साहब, लिख जो कि आपके हमारा वीडियो ना कैसा लागे है। तो यह जो वार्ता हूँ सुने रहे हो आपके, यह कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई है साहब, कार्तिक महीना से जुड़ी हुई है। और यह वार्ता सुननी और कहनी भी घनी जरूरी है कार्तिक स्नान करवा वाला के। तो कथा हूँ वार्ता आपके सुने गए हूँ। एक बखत की बात है साहब, दो भाई ना था। एक को नाम तो तपस्वी और दूसरा को नाम तो लपस्वी। तपस्वी और लपस्वी, ये दो ही बहना साहब साथ में मिली जुली ने रहता था। अब जो तपस्वी थो वो दिन भर भगवान की तपस्या में लीन रहते थे, माला ले ले न भगवान की माला जपते रहते थे, न तपस्या करते रहते हो, ईश्वर की भक्ति में लगे रहते थे। और जो लपस्वी थो वो कई की बिल्कुल मन को भोलो भालो सीधो साधो अलमस्त प्रकार को थो। वो सवा शेर जो आटो रहतो वो की बढ़िया मस्त लापसी घोटतो रोज, और लापसी को भगवान के भोग लगातो और फिर खुद लापसी जिमतो साहब। असियों की दिनचर्या थी। और का बाद आराम करतो, भगवत भजन करतो, अलमस्त तरीका से रहतो तो साहब। अब एक बार कहे वो कि दो ही भाइयों में बहस छिड़ी गई कनी बात के लेके। जो तपस्वी के थो वो कह कि हूँ बड़ो हूँ, और लपस्वी जो थो वो कह कि हूँ बड़ो हूँ। बड़ा से मतलब यहाँ उम्र से बड़ो नहीं, यहाँ पे महानता से है मतलब एको। तो तपस्वी के कि हूँ बड़ो हूँ, मैं तपस्या करूँ दिन भर भगवान की और दिन भर भगवान को भजन पूजन करूँ, हूँ बड़ो हूँ, माला जपू हूँ। और लपस्वी के कि नहीं भाई तू नहीं बड़ो हूँ, काय को हूँ बड़ो हूँ, भगवान की भक्ति मन से करूँ। अब दो ही की बहस छिड़ते 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 बहुत टाइम हो गयो। इतना में कहिए कि नारद मुनि वहीं से कहीं से घूमता घामता आया साहब। अब नारद मुनि आया तो नारद मुनि ने पूछा कि क्यों रे भाई तुम दो ही क्यों किन्हीं बात पे लड़ी रहो। तो दो ही ने कहा कि अच्छी टाइम पे पधारिया महाराज जी, आप हमारा दोई को न्याय करो, हमारा दोई को फैसला करो। नारद जी ने कहा कही वो कई बात है। तो तपस्वी जो के वो कहे कि मैं दिन भर भगवान की तपस्या करूँ, माला जपूँ तो मैं बड़ो हूँ। और लपस्वी जो थो वो कहे कि हूँ भगवान के रोज़ सवा से राटा को बढ़िया लापसी घोली के और भोग लगाऊँ और भगवान की पूजा मन से करूँ तो मैं बड़ो हूँ। नारद जी ने कहा कि देखो भाई तुम्हारी बहस से कहीं नहीं बहने वालों है। मैं तुम्हारो अगर फैसलो चाहो तो मैं कल तुम्हारो फैसलो आई के और करी दूंगा कि तुम दो में से कौन बड़ो है। ठीक है साहब। तपस्वी जो थो उन्हें नारद जी ने, क्योंकि तुम अपना काम में लगी जाओ, मैं थोड़ी देर बैठूंगा और फिर जाता रहूँगा यहाँ से और फिर कल तुम्हारो निर्णय करूँगा। अब तपस्वी जो था वो अपनी तपस्या में माला लेने लगी हो और लपस्वी ने लियो सवा शेर आटो और बढ़िया घी में लापसी घोलवा मंडियो साहब। अब नारद जी ने कही करियो कि धीरज से 1.25 करोड़ की हीरा की मुंदरी, मुंदरी जैके के अंगूठी, वह धीरज से वहाँ पे उनका बीच में पटकी दी और पटकी के और वहाँ से अंतर्धान हो गया साहब। अब नारद जी तो अंतर्ध्यान हो गया, ये दो ही महीना अपना काम में लग गया था। अब लपस्वी जो थो वो तो अलमस्त बिल्कुल अलमस्त टाइप को थो, भोलो भालो सीधो साधो, ओके दुनियादारी से कहीं नहीं लेनो देनो, बस खानो सोनो भगवान को भजन पूजन करनो। तो कहीं के लापसी घोटवा में लगे थो कि बिल्कुल पूरा मन से भगवान को नवेद भोग बनातो थो और भोग लगातो थो। तो वो तो मस्त अपना लापसी घोटवा में लगे थो। कहीं तपस्वी कहीं तपस्या करते करते तपस्वी को कोई ध्यान ध्यान भटक्यो ने उसकी आँख खोली गई। उसकी आँख खोली तो उन्हें आँख खोली के देखियो, खोली आँख तो देखियो कि यार यहाँ तो पाटला का पास में एक मुंदरी पड़ी है, अंगूठी पड़ी है हीरा की, घनी जबरी अच्छी लगी रही है। उन्हें झट देखियो कि ये लपस्सी कहाँ है। उनके लपस्सी तो रसोई में वो
लापसी घोटी रह्यो है। उना तपस्वी ने धीरज से वह अंगूठी उठाई, मुंदरी उठाई और अपना घोड़ा का नीचे दबाई लिया और वापस अपना तपस्या में लगी गई। उन्हें कहा चलो एक मुंदरी तो मिली अपने कहीं भी, और वापस तपस्या में लगी गई साहब। होते होते दिन पूरा हो गयो, रात हुई और दूसरो दिन हो गयो। अब तीसरो दिन वो आयो तो वही सवेरे निश्चित टाइम पे नारद मुनि वहाँ पे पधारिया साहब। नारद मुनि आया तो दो ही भाइयों ने हाथ जोड़िया नारद मुनि के, क्योंकि बताओ नारद मुनि, अब आपने आज को बोलियो तो कि आज आप फैसलो सुनाओगा, तो हम दो ही में से कौन बड़ो। नारद जी ने हंसिया, मुस्कुराया, नारायण नारायण करियो। उनने के देखो भाई, तुम दो ही में से जो लपस्वी है यो बड़ो है। तपस्वी के घणो आश्चर्य हुओ ने, क्योंकि हूँ दिन भर भगवान की तपस्या करूँ, यो काई नहीं करे, बस लापसी घोटे और लापसी खाए और सोए और घूमे फिरे अलमस्त तरीका से। हूँ दिन भर भगवान की तपस्या करतो रहूँ, फिर भी तपस्वी ने, क्योंकि लपस्वी के नारद मुनि ने बड़ो बता दियो और मारे छोटो बता दियो। तपस्वी ने क्योंकि क्यों नारद जी असो कही। एकदम से लाइट चली गई थी साहब, तो हमारे वार्ता रोकनी पड़ी। अब हम आगे बढ़ा तो जब नारद जी ने असो सुनायो फैसलो कि लपस्वी बड़ो है दो ही भाई नाम में से, तो तपस्वी के घणो आश्चर्य हुओ। उन्होंने कहा कि महाराज जी, नारद मुनि हूँ तो दिन भर माला जपू, भगवान की भक्ति पूजन करूँ, दिन भर ध्यान में मग्न रहूँ, और ओका बाद भी आपने लपस्वी के जो कहीं नहीं करे, भगवान को खाली भोग लगावे ने लापसी घोटे ने दिन भर आराम करे, एके तमने बड़ो बता दियो, असो क्यों। नारद जी ने क्यों कि देखो भाई, थारा मन में है लालच, क्या क्यों तपस्वी के, थारा मन में है लालच। मैं कल जाते जाते एक 1.25 करोड़ की मुंदरियाँ पटकी गयो तो वह मुंदरी तूने उठाई ने अपना घोड़ा का नीचे रखी ली, चोरी कर ली मुंदरी की तूने, चुपचाप मुंदरी की चोरी करी, हीरा की मुंदरी की। मतलब थारो ध्यान जो थो वो ध्यान में नहीं थो, मतलब भगवान की भक्ति में नहीं थो, माला जपा जपी तो रह्यो थो, पर थारो ध्यान आई में भी भटकी रह्यो थो और थारा मन में लालच भी थो। तो तूने वह मुंदरी झट उठाई ने अपना घोड़ा का नीचे रखी ली। बोल रखी कि नहीं रखी। और लपस्वी जो है उन्हें बिल्कुल कहीं कहीं तरफ ध्यान ही नहीं दियो कि कहीं पड़ियो है, कहीं गिरियो है, कहीं रखियो है। वो तो बस अपनी मस्ती में मस्त भगवान को भोग बनावा में सवा शेर आटा की जो लापसी वो घोटवा में लग्यो थो, और सच्चा मन से वो लापसी घोटे और बाद में भगवान को सच्चा मन से भोग लगावे और खुद भी होके अर्पण करे। तो भाई दो ही में से वो सच्चो है, उसका मन में तनिक भी लालच नहीं है, वो ध्यान केवल भगवान का भोग में रहे, और थारो ध्यान तपस्या करता हुआ भी आई में भटक तो रहे। तो एक लिए तू छोटो और लपस्वी जो है थारो भाई वो बड़ो, यानी कि तपस्वी छोटो और लपस्वी बड़ो। तपस्वी के अपनी गलती को एहसास हो। उन्होंने कहा ठीक है नारद जी, यो तो आपकी बात मानी ली कि हमारा मन में लालच है गयो तो ने मैंने वह मुंदरी उठे ने रखी ली थी, पन म्हारा जो हूँ फिर भी कहीं भी माला जपू हूँ, भगवान को ध्यान करूँ हूँ, तो एको कहीं ना कहीं प्रतिफल तो मिलना चाहिए, म्हारे एको कहीं फल तो मिलना चाहिए, पुण्य तो मिलना चाहिए। तो वो पुण्य म्हारे कस्तर मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। तब नारद जी ने क्योंकि देख, थारे थारी तपस्या को, थारी माला जपा को, थारा ध्यान को, भगवान की भक्ति को फल अवश्य मिलेगो। अब हूँ थारे बताऊँ कि थारे कौन सो फल मिलेगो। जब कोई कार्तिक की वार्ता कहेगो और थारी वार्ता नहीं कहेगो, और कार्तिक की वार्ता सुनेगो और थारी वार्ता नहीं सुनेगो, तो ओको फल थारे मिलेगो। मतलब कार्तिक की वार्ता कहवा का बाद में तपस्वी लपस्वी की वार्ता कहनी जरूरी है और सुननी भी जरूरी है, नहीं तो कि या वार्ता को जो कार्तिक नावा को जो पुण्य फल है वो तपस्वी के जाएगो। एक के बाद रोटी बनाने के बाद में जो तवा पे रोटी पूरी बननी खत्म होने के बाद में तवा पे लास्ट में आखिरी में चांदकी नहीं लगाएगो, तो ओको पुण्य फल थारे मिलेगो। फिर साथ में दिया से दियो कोई जलाएगो, तो ओको पुण्य फल भी थारे मिलेगो। ब्राह्मण जिमई के जो दक्षिणा नहीं देगो, ओको पुण्य फल भी थारे मिलेगो। ये सारा पुण्य फल के मिलेगा तपस्वी के, भले ही तुम पुण्य करो, तुम ये काम करो, पर अगर ऐसा काम करोगा एक के बाद में ऐसा नहीं करोगा, तो वो पूरा पुण्य फल आपको जो है वो तपस्वी के जाएगो। और साथ में जो मनक नहाती बखत कपड़ा नहीं पहनेगो, ओको पुण्य फल भी, नहावा को जो पुण्य है वो सगलो को सगलो थारे मिलेगो। जो बेटी जिमई ने भाणेज के नहीं जिमाएगो, ओको भी सगलो को सगलो पुण्य फल थारे मिलेगो। तो सब ये जितना भी पुण्य फल है, इन जो बताया ये सब, अगर आप ऐसा काम करोगा तो
सारा आपका जो पुण्य है ये सगला का सगला तपस्वी का खाता में चले जाएगा। तो इन बात को ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मण जिमाओ बाद दक्षिणा दो, बेटी जिमाओ तो भाणेज के जिमाओ, रोटी बनाया बाद में तवा पे चांदकी लगाओ, नहाती बखत कपड़ा पहनी ने नहाओ, पूरा कपड़ा उतारी ने मत नहाओ। और कार्तिक की कहानी को तो साथ में तपस्वी लपस्वी की वार्ता भी कोएगा, इसलिए मैंने यह वार्ता आपके सुनाइए। तो थारी वार्ता को थारा काम को पुण्य थारे और मारी वार्ता केवा को पुण्य मारे, असो कहने। और भगवान की हम भक्ति करा। जय हो श्री कृष्ण भगवान की, जय हो राधा दामोदर जी की। जय श्री राम।